वेलकम बैक साथियों। आज हम बात करने वाले हैं देश में होने वाली 16वीं जनगणना की। इस जनगणना के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। ये जनगणना 2027 तक संपन्न होगी। इस बार 16 वर्ष के अंतराल में यहाँ हो रही है। इससे पहले 10-10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना होती रही है। इसके पश्चात यह जनगणना 2021 में होनी थी और इसके लिए 2019 में अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी, किंतु कोविड के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। ये अधिसूचना जारी कौन करता है? 16वीं जनगणना के लिए अधिसूचना जनगणना अधिनियम 1948 के तहत गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक के द्वारा जारी की जाती है और इस बार होने वाली जनगणना के लिए 16 जून 2025 को यहाँ जारी की जा चुकी है। इस बार की जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। क्या जातिवार आंकड़े पहली बार जुटाए जा रहे हैं? ऐसा नहीं है। 1931 में भी जातिवार आंकड़े जुटाए जा चुके हैं। इस बार की जनगणना में अनुमान है कि 13,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। जब जनगणना के लिए अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके पश्चात राज्यों, जिलों और तहसीलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि जनगणना समाप्त ना हो जाए। जनगणना का इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुई, जब लॉर्ड मेयो भारत के वाइसराय या गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मेयो की हत्या उन्हीं के कार्यकाल में अंडमान निकोबार में हो गई थी। भारत में पहली बार जो व्यवस्थित जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। इनका कार्यकाल 1880 से 84 के बीच था। यानी कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं थी। 1881 में पहली बार व्यवस्थित जनगणना हुई। अब जनगणना की एक सूची देखें हम। इस सूची में हम पाएंगे कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई, 1881 में पहली बार व्यवस्थित रूप से जनगणना हुई और उसके बाद हम देखते हैं कि हर 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती रही है। किंतु इस बार ये जनगणना 16 वर्ष के अंतराल में हो रही है। इस बार की जनगणना 2 चरणों में संपन्न होनी है। पहला चरण है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। इसमें संपत्तियों व सुविधाओं की जानकारी एकत्रित की जाएगी, यानी कि हर घर की संपत्ति क्या है और वो क्या क्या सुविधाएं हैं उनके पास, इसकी जानकारी एकत्रित की जाएगी। और दूसरा है जनसंख्या गणना, दूसरा चरण है। इस चरण में प्रत्येक घर के सदस्यों का विवरण एकत्रित किया जाएगा। ये जो जनगणना है ये मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी और तभी इसके प्रारंभिक आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे। ऐसा अनुमान है कि इस बार की जनगणना के पश्चात लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों का भी पुनर्निर्धारण किया जाएगा, यानी कि लोकसभा की जो सीटें हैं उनको भी फिर से पुनर्निर्धारित किया जाएगा। यानी कि 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उनके लिए सीटों का निर्धारण 2027 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। अभी तक लोकसभा की सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता रहा है। तो उम्मीद है कि आपको जनगणना से संबंधित एक अच्छी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।